जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे विकास का सूरज का अस्त हो चुका था, विभिन्न तरह की योजना को लागू करते हुए नया सवेरा का उदय कर रही है। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम बताते हैं कि झारखंड की उन जिलों के बारे में जहाँ पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास कहीं न कहीं थम सा गया था, लेकिन आज यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं टुकुपानी पंचायत। टुकुपानी पंचायत ठेठई ठागर ब्लॉक का हिस्सा है, जो सिमडेगा जिले में आता है। वहां चल के हम देखेंगे कि सिंचाई कूप का निर्माण करते हुए लोग कैसे रोजगार पा रहे हैं। जी हाँ, सिंचाई कूप ऐसा साधन है जिससे खेती करने वाले लोगों को सिंचाई करने के लिए हर सुविधा मिलती है। यानी कि जब हाथ में रोजगार हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो मुख्य धारा से भटकने की बात ही नहीं होगी। तो चलिए रुक करते हैं टुकुपानी पंचायत ठेठई ठागर सिमडेगा जिला। वहां चल के देखते हैं कि सिंचाई कूप का निर्माण करके लोग कैसे रोजगार पा रहे हैं, कैसे वहां की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवादियों को खत्म करने के लिए बंदूक नहीं बल्कि रोजगार कारगर साबित हो रहा है। इसी सराहनीय सोच के साथ अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार सिमडेगा जिले के टुकुपानी पंचायत में ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने सिंचाई कूप निर्माण योजना की शुरुआत की है। जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड में उपस्थित हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास की योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेजी से विकास हो रहा है। इस प्रखंड में एक जामबहार पंचायत है, जहां पर सिंचाई कूप का निर्माण किया गया है। इस सिंचाई कूप से यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही इस सिंचाई कूप से खेती बाड़ी में भी उपयोग किया जा रहा है। तो आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सिंचाई कूप से इन लोगों को कितना फायदा पहुँच रहा है। मेरा नाम तिलचंद्र माझी, ग्राम जामबहार, बाजार टोली के रहने वाला हूँ। हम लोग करते हैं, एक कुआं खुदवाए हैं, वही सरकारी योजना से इसमें खेती कर रहे हैं। हाँ, पालक, गोभी, हर चीज़, मिर्चा हुए, हाँ किसान है, बैगन हुए, कोई भी चीज़ कर रहे हैं। जब से कुआं खुदाई हुआ तब से कर रहे हैं। उसके पहले कुछ नहीं करते थे, पानी का कोई सुविधा नहीं था। इसमें मिर्चा लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, आलू भी लगाते हैं, हर कुछ सब्जी लगाते हैं। इसमें आमदनी बता नहीं सकते हैं, बाज़ार में रोज़ लेके जाते हैं, बेचते हैं सब्जी। मेरे को लेडीज सब बेचता है, मेरे को मालूम नहीं है। इसका योजना ये क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा हुआ है। टुकुपानी ग्राम पंचायत द्वारा मैं सबको पकड़े, वो बताया और उनके द्वारा एक कुआं मिला है। नहीं, पेपर ऊपर कुछ नहीं दिए थे। हाँ, वही सब लगा था, आधार कार्ड सब। हाँ, कुआं का पैसा जो काम करते थे उनका मिला। 125 रुपया देता था, 225। हाँ, 225 पैसा तो नहीं मिला है। अकाउंट में मिलता था पैसा, नहीं है जानकारी कितना गया था, नहीं गया था। बहुत बढ़िया बदलाव है। पानी पीने का भी सुविधा हो गया, पानी नहीं था इस जगह। तो इसमें फसल भी कर रहे हैं, फसल तो करते हैं, और तो क्या चाहिए। और इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगारी को दूर भगाना, नक्सलियों का पलायन रोकना और जिस परिवार के सदस्य मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें आत्मसमर्पण कराकर मुख्य धारा में वापस लाने के लिए प्रेरित करना। इस योजना से राज्य सरकार को भी लाभ मिल रहा है। इसमें यदि कोई लाभुक लेना चाहता है तो सबसे पहले हम लोग, बात तो रही कि हर बृहस्पतिवार को हम लोग पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। वहाँ पर हम लोग सबको बताते हैं कि मतलब कब कूप निर्माण का योजना लेना है, कब बागवानी का योजना लेना है। तो लाभुक को वहाँ पर बताया जाता है। फिर ग्राम सभा के माध्यम से चयन किया जाता है योजना का। ग्राम सभा के माध्यम से चयन करने के पश्चात हम लोग उसको अभिलेख तैयार करके पंचायत सचिव, मुखिया, ग्राम प्रधान, ये लोगों का साइन ठेपा जहाँ हस्ताक्षर करना होता है किया जाता है। उसके बाद में
प्रखंड स्तर पर योजना एंट्री होती है। योजना एंट्री होने के पश्चात हम लोग उसको तकनीकी सैंक्शन देते हैं, प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग करते हैं। तकनीकी सैंक्शन हम लोग का कनीय अभियंता, सहायक अभियंता के माध्यम से होता है। प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग मुखिया के माध्यम से करते हैं। उसके बाद में जियो टैगिंग का माध्यम से हम लोग योजना ऑनगोइंग करते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार एवं मनरेगा के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कुल 1 लाख कूपों का निर्माण पूरे झारखंड में कराया जाना है। यह कार्य विभिन्न चरणों में होगा। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। यही है हमारा योजना स्वीकृति। ये मतलब तिलचन मांझी का योजना है। ये वित्तीय वर्ष 21-22 का योजना है। इसमें 4,48,000 का ये प्राकलित राशि है। इसमें मजदूर के द्वारा इसमें काम कराया जाता है और कूप निर्माण की योजना लेने से यहाँ पे खेती बाड़ी का भी काम कर रहा है किसान, और खेती बाड़ी करके अपना ये आजीविका भी चला रहे हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और इनसे मतलब घर परिवार भी चल रही है। ये काफ़ी अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। देखिए, भुगतान की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये मास्टर रोल जनरेट होता है, लाभुक डिमांड करता है 1 सप्ताह का, 10 दिन का, 15 दिन का। उसी हिसाब से हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से हम लोग डिमांड जनरेट करते हैं। डिमांड जनरेट करने के पश्चात हम लोग उसको फिर कार्य के आधार पर हम लोग भुगतान करते हैं। भुगतान करने के बाद में मतलब MR निकलता है तो हम लोग 15 दिन से पहले हम लोग भुगतान कर देते हैं। भुगतान करने के बाद में डायरेक्ट लाभुक का खाता में पैसा जाता है। ग्रामीणों के लिए योजना की शुरुआत इसी वर्ष से की गई है ताकि जल संरक्षण को बल मिल सके एवं वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत प्रथम चरण में 30 एवं द्वितीय चरण में 70,000 कूप का निर्माण किया जा रहा है। मनरेगा का कनीय अभियंता ठेटांगर। इसमें जब आती योजना एंट्री होता है तो मेरे पास आती मेरा लॉगिन में आता, सिक्योर लॉगिन में, तो उसका हम एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बनाने के बाद फिर आती सहायक अभियंता, उनको भेजते हैं लॉगिन में, वहाँ से सेंक्शन होता है। इसके बाद लेआउट करने आते हैं। खुदाई के लिए आते 18 फीट डायमीटर रखते हैं और एस्टीमेट जो दिए हैं 35 फीट गड्ढा के लिए। इसके तहत सिमडेगा जिला में भी जोर शोर से काम किया जा रहा है। 50,000 एवं 15 नवंबर 2024 तक शेष 50,000 से अधिक कूप के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया है। इसके तहत बिरसा हरित ग्राम कृषि कार्य से संबंधित लाभुक बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने की योजना है। उसमें आदमी को जाना और कोई अगर क्या बोलते हैं थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा बूढ़ी उस सबको भी दिक्कत था, अभी घर में ही पानी आता है। स्वास्थ्य में बदलाव आया है, जैसे कि जल से संबंधित बीमारियां नहीं आती है अभी, और स्वस्थ जल अभी पानी घर के सामने उपलब्ध मिलता है। जैसे कि पहले समय लगता था ना, अब काम करते हुए पानी घर में ही आ रहा है और व्यक्तियों का समय बच रहा है। उसके अलावा समय बच रहा है तो वही समय में वो लोग खाना पीना जो भी अपना घर का काम धाम कर लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है और स्वस्थ पानी भी मिलता है और कहीं जाना नहीं पड़ता है पानी के लिए। और मैं कहूँ कि सभी गांव में जल नल योजना उपलब्ध हो। अभी वर्तमान में तो बहुत सारा योजना चल रहा है, जैसे PM आवास हुआ, बिरसा सिंचाई कूप हुआ, फिर बागवानी हुआ, और उनके अलावा और अन्य विभागों से बहुत ही काम चल रहा है। अभी प्लान तो
बहुत कम ही हुआ है, यानी कम। और पहले ठग लोग बाहर ले जाके बेचते थे, वो सब अभी कम दिखने को मिल रहा है। और यहाँ घर ही आसपास उनको रोज़गार उपलब्ध हो रहा है और काम अपना भरण पोषण घर ही आसपास काम करके कर रहे हैं सब। साथ ही साथ निर्मित कुओं की स्थिरता एवं उपयोगिता बनाए रखने के लिए कुएं के आसपास जल संचयन और मृदा संरक्षण के कार्य बड़े पैमाने पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण काफी खुश हैं। पहले लकड़ी लाते थे जंगल से, अभी सुविधा हो गया है, गैस में बनाते हैं। शौचालय हो गया, अभी बाहर नहीं जाते हैं, खुले में नहीं करते हैं, शौचालय में करते हैं, बाहर में नहीं जाते हैं। तो योजना तो जैसे हमें तो कुआं डाली के पानी कहाँ नदी से ला रही, कहाँ से ला रही। खांसी तो सर्दी से बहुत है, तो यह वजह से कम से कम जल यह जगह चाहिए से बात है। दूर दूर से कहाँ उधर नदी है, कहाँ कुआं दो है। यह पानी का बहुत व्यवस्था कुछ न कैसे लगे, खोखी सर्दी सब ये सब बहुत से बात है। पानी का दिक्कत तो बहुत दिक्कत है पानी। हाँ हाँ, तो खपरा अगर घर में रही तो कम से कम कुछ योजना कोना अलबेस्टर तो कम से कम। पहले तो 1-1.5 किलोमीटर दूर नदी से लाते थे, फिर कुछ दिन बाद कुआं खोदाई हुआ, फिर कुआं से पीते थे। फिर वही 1-1.5 साल हो रहा है जल मिनट लगा है और पानी अभी यहीं से पी रहे हैं। जो मुख्य धारा से भटक गए हैं वे वापस लौट रहे हैं। कई भटके हुए युवक युवतियां मुख्य धारा में वापस लौट चुके हैं। वे राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। अभी तो बहुत फायदा मिल रहा है। पहले गंदा पानी पीते थे, उससे बीमार बहुत होते थे। अभी जल मिनट का पानी पी रहे हैं तो बीमारी का शिकायत नहीं है। पहले से आजकल बहुत ही लाभ मिल रहा है, जैसे कि गैस सिलेंडर मिला, जल मिनट पानी मिला, आवास मिल रहा है, फिर शौचालय मिला। पहले से बहुत ही सुधार हुआ है और बदल रहे हैं। पानी का तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था, पहले दूर दूर नदी से लाना पड़ता था। अभी तो इस जल के माध्यम से अभी सुविधा हो। हाँ, अभी तो ठीक ही रहते हैं। हाँ, टाइम का भी बचत होता है। नहीं, घर में हाउस वाइफ। अभी तो शौचालय है, गैस चूल्हा भी है सुविधा। तो दर्शकों, हमने देखा कि टुकू पानी पंचायत के लोग कैसे सिंचाई कूप का निर्माण कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं और हर हाथ को रोजगार मिल रहा है। और हर हाथ को रोजगार होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे। दर्शकों, एक समय ऐसा था कि इस पंचायत के लोग दहशत के माहौल में जी रहे थे। आज ये दहशत का माहौल बिल्कुल टूट चुका है। लोग चार दीवारी के बाहर निकल चुके हैं। हर तरह के लोगों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। अब हम बात करेंगे एक राजा की, वो राजा नहीं जिसे आपने किस्से कहानियों में पढ़ा है। हम उस राजा की बात करेंगे जो फलों का राजा है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं आम की। यहाँ के लोग आम की बागवानी कर भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। लोगों को सिखाया जा रहा है कि आम की बागवानी कैसे करें जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो चलिए फिर से रुक करते हैं टुकू पानी पंचायत ठेठाई टागर ब्लॉक जो सिमडेगा जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के देखते हैं कि आम की बागवानी कैसे हो रही है। सिमडेगा जिला का ठेठाई टागर प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था। यहाँ के टुकू पानी पंचायत के ग्रामीण भी इससे बुरी तरह पीड़ित थे। रोजगार नहीं मिलने के कारण क्षेत्र से लोग पलायन कर जाते थे या फिर वे मुख्य धारा से भटक जाते थे। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिमडेगा जिला में जाम बाहर गांव में, जहां हम जानेंगे बनेश्वर जी से कि बिरसा आम बागवानी करके ये कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। एक समय सिमडेगा जिला में लोग पलायन कर रहे थे, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सरकार द्वारा उन्हें रोजगार मिल रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बिरसा आम बागवानी से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। आइए हम बनेश्वर जी से जानते हैं। सर, हम तो पहले मजदूरी काम करते थे, सिमडेगा में जाते थे।
फिर हमको मनरेगा का इजक सहयोग मिला तो फिर हम मनरेगा का काम करने चालू किए और बागवानी सब लगाए, कुआं खुदाए, तो हमको थोड़ा कुछ सुविधा मिल रहा है, तो हमको भी थोड़ा खुशी लग रहा है। और साथ साथ हम खेती बाड़ी का सिंचाई करते हैं, टमाटर, मिर्चा, कद्दू सब का। हमको बताया सर, कोई साहब लोग बताया, इसीलिए हम जुड़ने के लिए बोला, तो हम जुड़े और हम साथ में काम करने के लिए ये बागवानी लगाए हैं। पहली बरसात में केवल करते थे और बाकी इस रौदारी का समय में फिर रहता था जी, बैल बकरी चरता था जी, कुछ खेती नहीं था। अभी तो बागवानी के साथ साथ ये मिर्चा खेती लगाते हैं, टमाटर और ये जो है मटर, ये सभी खेती लगाते हैं। अब ठेठई टांगर प्रखंड के लोगों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी करना था। इसके जरिए फलदार पौधे लगाए जाते हैं। सरकारी विभाग फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित भी करते हैं। हमको हाँ, यहाँ हमको काम करने से बहुत सुविधा मिला और हम बाहर नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए। हम यहीं दिन भर यहीं लगा रहते हैं और जब भी सब्जी होता है तो मार्केट में लेके जाते हैं, बेच के आते हैं, फिर हम यहीं पर सब्जी का खेती करते रहते हैं। आम के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ की पेड़ मिली? आम के साथ साथ हमको मिला, आम मिला, कटहल मिला, अमरूद मिला, नींबू मिला और चीकू मिला और लीची मिला। महागुनी का पौधा मिला था और सागवान का पौधा मिला था। और एक साल पहले साल लगाए थे उस वहाँ पर भी सागवान और क्या बोलते हैं एक ठो शीशम का पौधा और गम्हार का। ये हमको अच्छा लग रहा है कि उधर से लाभ भेटाया, मतलब हमको सुविधा के लिए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक किसान परिवार को कम से कम 100 से अधिक और अधिकतम 300 पौधे उपलब्ध करा रही है। इसके माध्यम से किसान 3 वर्षों बाद 50,000 रुपये वार्षिक आय अर्जित कर सकेंगे। हमको फर्स्ट बार आम का गड्ढा खोदाए, फिर पौधा लगाए, फिर हमको उसके साथ साथ दवा मिला। उसके बाद में फिर हमको घेराबंदी का जाली वाली लगाने के लिए और लगवाए लेबर के साथ। उसके बाद हमको नाडेप का भी मिला और कुआं भी मिला, उसके साथ भी हमको बहुत बदलाव मिल रहा है सर। पहले यहाँ पर कुछ खेती नहीं रहता था, अभी बहुत यहाँ पर खेती करते हैं। मतलब साल में एक ही बार फसल होता था, अभी 3 फसल भी करते हैं। कितना एकड़ में ये फैला हुआ है? अभी 3.5 एकड़, लगभग 3.5 एकड़ जमीन है, लेकिन वही 3 एकड़ में बागवानी लगाए हैं। 3 एकड़। दिसंबर का महीना में तो आलू लगाते हैं, मटर लगाते हैं, फिर टमाटर भी लगाते हैं, फिर कद्दू सब लगाते हैं और मिर्चा सब लगाते हैं। हमको तो बहुत परिवर्तन आया सर कि हमको अभी सिमडेगा हमको जाने है कि मन नहीं कर रहा है। कहे हम यहीं पर खेती करते हैं और यहीं रहने के लिए खेती करके कुछ आपने। इस योजना के तहत आम व अमरूद की बागवानी को प्रश्रय दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसी की बागवानी को महत्व दिया जा रहा है। ये काफ़ी सालों से चल रहा है बिरसा हरित ग्राम योजना। पहले आम बागवानी का योजना से जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इसका नाम बिरसा हरित ग्राम योजना रखा गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग वैसे किसानों को देते हैं जिसका जो मतलब सीमांत किसान है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हो सकते हैं, और जो खेती बाड़ी करते हैं उनको हम लोग देते हैं। तो इसमें मतलब बहुत हद तक पलायन भी रोकी गई है। पलायन भी मजदूर नहीं करते हैं आम बागवानी करने से। आम बागवानी करके इंटरक्रॉपिंग करके लोग
सब्जी भाजी का भी मतलब बिक्री करते हैं और अपना आय में वृद्धि करते हैं और अपना ये आजीविका का साधन बनाते हैं। हम लोग इसके लिए पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक के माध्यम से प्रत्येक बृहस्पतिवार को रोजगार दिवस होता है, उसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है JSLPS के माध्यम से भी और मनरेगा के तहत भी। तो उसमें बताया जाता है कि आम बागवानी लेने से क्या फ़ायदा है और बाकी लोग जो लिए हैं उनका भी उदाहरण दिया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है और लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जागरूक किया जाता है। 5 लाख ग्रामीणों को लाभ पहुंचा रही है। ऐसे 5 लाख किसान फलदार वृक्ष लगाएंगे और उसकी देखभाल कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। आम बागवानी में हम लोग आम बागवानी दिए हैं तो उनको हम लोग मनरेगा के तहत कूप निर्माण की योजना देते हैं ताकि उसे सिंचाई की सुविधा हो सके और खाद भी उपलब्ध करते हैं, हम लोग दवाई उपलब्ध करते हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे पौधा में और पौधा स्वस्थ रहे। देखिए, इनका ज़िंदगी में जब बागवानी नहीं मिली थी, इनका जब बागवानी स्वीकृत हुआ था तो इनको स्वीकृति पत्र जिला से देने वाले थे, तो ये डर से जा ही नहीं रहे थे और उस दिन भाग गए वहाँ स्वीकृति पत्र लेने के लिए। ये बोले कि हमको आम बागवानी करना ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे बोल करके। इनके जगह में कोई दूसरा व्यक्ति गया, उसके बाद ज़बरदस्ती इनको हम लोग करवाए। करते करते जब इनको फ़ायदा होने लगा तो ये व्यक्ति पिछला साल आकर के फिर हमको बोलने लगे कि मैडम हमको और आम बागवानी दीजिए, क्योंकि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं तो मेरा आमदनी में भी वृद्धि हो रही है और आजीविका साधन भी बन रहा है, मेरा परिवार इससे मतलब लाभान्वित हो रहा है, तो हमको फिर से आम बागवानी दीजिए। तो इनको फिर से हम लोग आम बागवानी दिए। तो अभी ईश्वर जी से भी पूछ सकते हैं कि इनसे कितना लाभ हुआ है आम बागवानी लेने से। और इनको एक कुआं भी दिए थे, कुआं से पटवन करके ये इतना सारा आम बागवानी कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लेके गए टुकुपानी पंचायत ठेठाई टांगर ब्लॉक का हिस्सा है जो सिमडेगा जिला में आता है। वहां चल के हमने देखा कि सिंचाई कूप का निर्माण कर लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ हमने देखा कि आम की बागवानी कर लोग कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे देख के आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या इसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।